बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू होता है जी। एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 24। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि x अप्रोच कर रहा है -1 को और जो फंक्शन है आपके पास वो x रेज़ टू पावर 1/3 + 1 ओवर x + 1 है। इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास सीन क्या है, न्यूमरेटर को तो छोड़ें लेकिन डिनोमिनेटर में मतलब न्यूमरेटर को अगर आप यहाँ पे पुट किए बगैर अगर आप डिनोमिनेटर को यहाँ पे फोकस करें तो x की जगह जब हम -1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास स्पेशली जो है वो 0 बन जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है जो कि ओवरऑल फिर ज़ाहिर है आपके पास इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो आपके पास इन्फिनिटी बन जाएगा यहाँ पे। और अभी मैंने डिनोमिनेटर को चेक नहीं किया, अगर आप डिनोमिनेटर में पुट करते हो -1 की पावर 1/3 आप पुट करते हो तो ये वैसे ही आपके पास प्लस हो जाती है। तो न्यूमरेटर में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास 0 बनता है और जिसकी वजह से आपका आंसर इन्फिनिटी बन रहा है। तो इन्फिनिटी भी अगर आपके पास बन रहा हो डायरेक्ट तो हम कोशिश करते हैं कि इस इन्फिनिटी को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं हतुल इम्कान तो हम अवॉइड करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। ये देखें जी, इसके लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट करना है, क्यूब का फॉर्मूला। ये देखें न्यूमरेटर में जो x की पावर 1/3 लिखा हुआ है, अगले स्टेप में हम इसको इस तरह लिख लें तो मेरे ख्याल से कोई एतराज़ नहीं है। 1 की पावर 1/3 मैंने जानबूझ के लिखी है, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता 1 की पावर 1/3 लिखने से, लेकिन आपको एक फॉर्म बना के दिखाने के लिए ताकि आपको पता चले कि मैं करना क्या चाह रही हूँ। डिनोमिनेटर में x को x की पावर इस तरह से लिख लें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वापस आपके पास x की पावर 1 ही आ जाती है और फिर 1 की पावर भी इस फॉर्म में लिख ली। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में देखें 1/3 को अंदर रख के आपके पास पावर जो है वो 3 आ जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये अगर आप इसको a मान लें तो ये आपके पास बन गया डिनोमिनेटर में a का क्यूब। और अगले स्टेप में ये देखें ये अगर आप 1 को b मान लें तो ये आपके पास बन गया डिनोमिनेटर में b का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला आपके पास यहाँ बन गया है। तो इसके ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट करना है हमने डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आपके पास सिंपल ये चीज़ है। ये देखिए जी, आपने डिनोमिनेटर में क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। ये मैं आपको बताती चलूँ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है जी a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास ये फाइनल फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ये है आपके पास a क्यूब, ये है आपके पास b क्यूब। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। बी आपके पास वैसे ही 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास डिनोमिनेटर में बनती है। इसके बाद आपका दो फैक्टर्स बन जाते हैं डिनोमिनेटर में। उसमें से एक फैक्टर जो है यहाँ से अगर मैं इसे क्लोज अप करूँ तो एक फैक्टर जो है आपका कैंसिल हो जाता है न्यूमरेटर के साथ। बाकी आपके पास डिनोमिनेटर में जी ये चीज़ बनती है। अब इसमें जाएं और जाके लिमिट पुट कर दें और हम देखते हैं कि लिमिट पुट करने से जी हमारे पास क्या सीन बनता है। जी लिमिट पुट करने से अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करें तो x की जगह आपने पुट करना है जी -1, ठीक है। और ये आपका +1 वैसे ही है। यहाँ पे भी आप x की जगह -1 पुट करते हैं, -1 की पावर 1/3 जी। तो यहाँ पे आपके पास है -1 की पावर 2/3 और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं पावर 2/3 को 2 को आप अंदर कर लें और 1/3 को बाहर रहने दें तो ये -1 जो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 की पावर 1/3 आपके पास बन जाएगी। +1 आपका एज इट इज़ ही। यहाँ आपके पास -1 है, इसको आप प्लस कर दें और -1 को इस तरह से लिख लें और ये पावर है -1 की पावर 1/3। अभी देखिए दो माइनस हो गए, इस -1 की पावर है 1 और इस -1 की पावर है 1/3। बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड अप हो जाएंगी। 1 + 1/3, 1 + 1/3 जो है आपके पास 4/3 पावर बनती है -1 की। यहाँ से आप ये देखें कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप में -1 की पावर 4/3 बनती है। इसको 4 को अंदर रख के अगर हम 1/3 को बाहर कर दें
तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके पास -1 की पावर 4 जो है वो +1 आंसर देगी, और 1 की पावर 1/3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 आता है, और फाइनली आपके पास जो आपके लिमिट का आंसर है 1/3 आता है। ये जो स्टेप्स हैं आपके, जिसमें आपने ये सिंप्लीफिकेशन की है लिमिट पुट करने के बाद, ये स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले आपने देखा कि हम जब डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे थे अपने क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो फॉर्म बन रही थी वो इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही थी। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी ये क्यूब का फॉर्मूला इंसर्ट किया और थोड़ी सी शेप यहाँ पे देखी, तो उसके बाद हमारे पास, हम इस इन्फिनिटी से बच के, और हमारे पास जो आंसर आता है हमारे लिमिट का, वो है फाइनाइट आंसर, दैट इज़ 1/3। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख सकते हैं कि आपके पास लिमिट, अब यहाँ पे इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उसमें हम सिंपल हमारी लिमिट अप्रोच कर रही थी, जैसे लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, लिमिट जो है वो 3 को अप्रोच कर रही है, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है। इसमें कहीं लेफ़्ट और राइट लिमिट का जिक्र नहीं आया था, वो मैंने खुद से इंड्यूस करवाई थी। लेकिन यहाँ पे 3 के हेड पे आपके पास माइनस आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये लेफ़्ट लिमिट है, ठीक है। मतलब अगर सिंपल x इज़ अप्रोचिंग टू 3 होता, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल लिमिट है। इसके अंदर अगर हम चाहते तो लेफ़्ट लिमिट को अलग डिस्क्राइब कर सकते थे, राइट लिमिट को अलग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो खुद ही आपसे लेफ़्ट लिमिट को पूछ रहा है, यानी कि व्हेन योर x इज़ अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ 3। अगर नंबर लाइन पे इसको डिस्कस करें, ये आपका 3 है, तो इसमें आपका x जो है लेफ़्ट साइड से 3 पे पहुँच रहा है, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे डेफिनेटली आपका 2 है, तो x की वैल्यू जो है वो 3 से डेफिनेटली लेस है। जस्ट लाइक x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे सेट करें 2.999, वेरी क्लोज टू 3, ये 3 के बहुत क्लोज है और 3 से लेस है। तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ़्ट साइड से जब आप अप्रोच करें तो आप 3 से जस्ट लेस हैं। अच्छा जी, फाइनली अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट करके देखें, तो हमारे पास जो सीन बनता है वो 3 पुट करने से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनता है, जो कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक ऑकवर्ड फॉर्म होती है, इस फॉर्म में हमने अपना आंसर नहीं देना होता। सिंपल इन्फिनिटी आ जाए वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में आंसर नहीं देना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी है। ये देखिए जी, इसके लिए हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इसमें खोला है, मॉड खोला है, ठीक है। इसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका जब आप मॉड खोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 जो है आपका, जैसे कि मैंने बताया कि लिमिट चूँकि आपने अप्लाई करनी है इस टर्म के ऊपर भी और इस टर्म के ऊपर भी अप्लाई करनी है, तो आपका 3 की यहाँ जो वैल्यू है वो आपको बता दी गई है इन अ सेंस, लिमिट के सेंस में, कि लिमिट जो है वो नेगेटिव लेफ़्ट लिमिट है। तो x की जो वैल्यू है वो 3 से जस्ट लेस है। x की वैल्यू 3 से जस्ट लेस जो मैंने अभी कंसिडर की थी वो 2.99 अप्रॉक्सीमेटली आपको समझाने के लिए की थी। अगर यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करें, -3 करें, ठीक है, और मॉड आपके अंदर है, तो मॉड के अंदर जो नंबर बनता है वो डेफिनेटली नेगेटिव नंबर बनेगा, ठीक है। और नेगेटिव नंबर का जब हम मॉड खोलते हैं तो फिर हम उसके साथ एक नेगेटिव का साइन उसे पॉजिटिव करने के लिए ज़रूर लगा देते हैं। तो यहाँ जब मॉड खुला तो इस सवाल का जवाब कीजिए, यहाँ पे मैंने नेगेटिव क्यों लगाया ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमारे पास लेफ़्ट लिमिट है, और लेफ़्ट लिमिट का मतलब है x 3 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ 3, और x जो है वो 3 से अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा लेस है। अब जब आपने ये नेगेटिव यहाँ पे निकाला, तो उसके बाद ये इसने बीच के साइन को पॉजिटिव कर दिया, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि एलसीएम लेने से हमारे पास 2 ओवर x माइनस 3 आ गया। और अब हम लिमिट इस स्टेज पे अगर पुट करेंगे, देखिए एक तो ये तरीका है कि आप इस स्टेज पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं आपके पास, तो 2 ओवर 3 माइनस 3 आएगा। 3 माइनस 3 वैसे इन्फिनिटी होता है, तो 3 माइनस 3 वैसे 0 होता है, तो 2 ओवर 0 जो है आपके पास, वैसे आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका भी, चूँकि अभी तक हमने लेफ़्ट लिमिट को इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेफ़्ट और राइट लिमिट को अलग अलग, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट तरीके से समझा दूँ। जैसे हम कहते हैं कि x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, इसका मतलब है x जो है वो 3 से थोड़ा सा लेस है, थोड़ा सा लेस है, यानी कि 3 में से कुछ छोटा सा नंबर h जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.001 जस्ट लाइक कोई नंबर है। अगर मैं 3 में से माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास 2.999 कुछ इस तरह का नंबर आ जाता है। तो यानी कि 3 में से थोड़ा सा अगर कोई नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें 3 से, तो आप 3 से जस्ट लेस हो जाएंगे, और जो कि ऐसा लेस जो कि 3 के बहुत क्लोज होगा।
ये देखें जी, अगर आप x अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ़्ट साइड से, तो इसका मतलब है x 3 से थोड़ा सा लेस है, यानी कि 3 की वैल्यू आप लेट कर लें यहाँ पे 3 माइनस h, और h क्या है, h अप्रॉक्सीमेटली 0 नंबर है, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा सा कोई नंबर है। तो आपका ये जो पूरा क्वेश्चन है, अगर आप इसमें डायरेक्ट जाके ये पुटिंग या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये देखें जी, आपने सब्स्टिट्यूशन की, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसमें वहाँ आपने x की बजाय 3 माइनस एच पुट कर दिया, और फिर लिमिट आपकी चूँकि पहले x में थी, उसके अकॉर्डिंगली लिमिट आपकी h में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको h की लिमिट नज़र आएगी, जब आपका x 3 को अप्रोच करता है तो ऑटोमेटिकली h की वैल्यू 0 निकलती है, h जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमने जो h को यहाँ पर सपोज किया है वो अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचिंग टू 0 है। तो यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद ये 3 आपका कैंसिल हो जाता है, माइनस h निकलता है 2 ओवर माइनस एच। अब जब आप लिमिट पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास 0 बनता है, और 2 ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन चूंकि माइनस आपके पास है इसलिए वो माइनस इन्फिनिटी आंसर देगा। तो आया तो आपके पास इन्फिनिटी है। एक और तरीका भी, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट को डील करने का। अगर यहाँ राइट लिमिट होती तो फिर आप यहाँ की जो आपकी सपोजिशन होती वो 3 प्लस एच होती, यानी कि एच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 नंबर है, 3 से जस्ट थोड़ा सा आगे नंबर। और इसी तरह से हम इंसर्शन करते हैं। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें या आप इनडायरेक्ट तरीके से पुट करें। देखिए, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, मिसाल के तौर पे x की जगह 3 पुट करते हैं, तो डिनोमिनेटर में आपके पास 0 बनता है, और आपके पास आप आंसर लाते हैं प्लस इन्फिनिटी, लेकिन आपको आंसर पीछे माइनस इन्फिनिटी नज़र आएगा। वो माइनस इन्फिनिटी इस वजह से है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जो 0 बन रहा है वो 0 नहीं है, एक्चुअली में माइनस 0.00 समथिंग है, ठीक है, नेगेटिव का, यानी कि नेगेटिव कोई इतना छोटा नेगेटिव नंबर बन रहा है जो कि 0 के अप्रोच कर रहा है, उसकी वजह से यानी कि आपका फिर यहाँ पे हमारा आंसर इन्फिनिटी की बजाय प्लस इन्फिनिटी की बजाय माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो अगर आप ब्लाइंडली पुट कर देते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, तो फिर आप जो है वो आंसर आपका थोड़ा सा प्लस माइनस का फ़र्क आ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट का सीन आपके पास हो तो उसमें आप इस तरह की जो सब्स्टिट्यूशन है वो आप डायरेक्ट कर लें, यानी कि पहले हम ये सब्स्टिट्यूशन मैं आपको सिर्फ लफ्ज़ों में बताती हूँ कि जी लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू, और राइट साइड से अप्रोच करें तो आप इस तरह की सब्स्टिट्यूशन कर लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। इसमें भी आप ये देखें, आप जितने भी क्वेश्चन तकरीबन आएंगे वो आपके पास सिंपल लिमिट नहीं है, लेफ़्ट लिमिट या राइट लिमिट का जिक्र होगा। ये देखिए, इसमें x अप्रोच कर रहा है -2 को, और -2 के हेड पे ये छोटा सा माइनस है। ये जो हेड पे किसी भी लिमिट के हेड पे जो नंबर होता है, अगर इस तरह से प्लस या माइनस आपको नज़र आए तो वो लेफ़्ट या राइट लिमिट को शो कर रहा होता है, और अगर हेड पे नेगेटिव हो इस तरह से किसी नंबर के, तो वो शो करता है कि ये आपके पास जो है ये लेफ़्ट लिमिट है। तो यानी कि ये लेफ़्ट लिमिट है, x अप्रोच कर रहा है -2 को फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ -2। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं x की जगह -2, तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो तो कुछ नहीं बनता, मतलब आप 0 या इन्फिनिटी वाली सीन नहीं बनता, लेकिन न्यूमरेटर में तो आपके पास नहीं बनता, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो 0 बन जाता है, जिसकी वजह से आपके पास फाइनल आंसर जो वो इन्फिनिटी बनता है। तो इस इन्फिनिटी को अगेन अवॉइड चूँकि हमने करना है, हमें पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमने कौन से अलजेब्राइक ऑपरेशंस करने हैं। ये देखिए जी, हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर ली, न्यूमरेटर की भी फैक्टराइजेशन कर ली, डिनोमिनेटर की भी फैक्टराइजेशन कर ली, और फैक्टराइजेशन करने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि एक एक फैक्टर आपका कैंसिल हो जाता है, और फाइनली आपके पास x+4 और x+2 डिनोमिनेटर में बचता है। इसको देखें जी, जी अगर आप इसमें भी डायरेक्ट इस स्टेज पे लिमिट पुट कर लें तो अगेन आपके पास जो है वो इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में -2 + 2 0 ही बनेगा और इन्फिनिटी बन जाएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चूँकि लेफ़्ट लिमिट है तो मैं इसको आपको उसी तरीके से करना चाहती हूँ जिस तरीके से मैंने पिछला क्वेश्चन किया। ये देखें जी, ये -2 पड़ा हुआ है, -2, यहाँ है -3 और यहाँ है -1। अब आपका x जो है वो -2 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, यानी कि आप यहाँ लेफ़्ट साइड से -2 को अप्रोच कर रहे हो, तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो -2 से थोड़ी सी लेस है, यानी कि -2 में से अगर आप कोई नंबर सब्ट्रैक्ट मज़ीद कर देते हैं तो आप यहाँ
लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। अगर मैं इसे ब्लू से शो करूँ, आप यहाँ 2 के लेफ़्ट पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब है आप लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए हैं -2 के। तो ये है आपकी सब्स्टिट्यूशन कि आप इस केस में लेफ़्ट लिमिट में जो भी आपकी एक्स जिस नंबर को भी अप्रोच कर रहा है उसमें से एज को माइनस कर दें। और एज क्या है? एज बहुत ही कोई छोटा नंबर है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचिंग टू 0। अब आपने क्या किया? अब आपने ये किया कि ये वैल्यू उठाएंगे और उठा के जाके ऊपर अपने इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ये देखें जी, हमने इसमें ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -2 -h पुट किया और फिर इसके अकॉर्डिंगली अपनी लिमिट भी एज में कन्वर्ट कर ली। एज वैसे ही हमारा अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचिंग टू 0 है और ये पुट करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म बनती है। और इसमें अगर आप इसे मज़ीद डिवाइड करें तो ये फॉर्म बनती है। इसमें एच की जगह 0 पुट करने से आपके पास 1 माइनस इन्फिनिटी बनता है और 1 माइनस इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी में से 1 माइनस भी कर दें तो इससे आपके पास आंसर तो इन्फिनिटी रहेगा लेकिन माइनस का इन्फिनिटी होगा। अगर आप इस फॉर्म में लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट वाले क्वेश्चंस को ख़ास तौर पे ये एज की सब्स्टिट्यूशन के साथ करते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी इन्फिनिटी अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, लेकिन अगर आप एज की सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एग्जैक्ट आपके पास आंसर आता है जो कि माइनस इन्फिनिटी था। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास आंसर जो है वो माइनस इन्फिनिटी जो कि एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपके क्वेश्चन में सिंपल लिमिट हो तो वो आप छोड़ दें, लेकिन अगर आपके पास लेफ़्ट या राइट लिमिट हो तो उसमें इस तरह की सब्स्टिट्यूशन से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर आएगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपका एक्स अप्रोच कर रहा है 1 के हेड में, +1 को अप्रोच कर रहा है और 1 के हेड में नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये लेफ़्ट लिमिट है, ठीक है। 1 पे लेफ़्ट लिमिट का तज़किरा हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आप डायरेक्ट 1 पुट कर देते हैं तो आपके पास जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म बनती है और इस फॉर्म को जिस तरह से इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म को हम अवॉइड करते हैं, हम अपना आंसर किसी भी सूरत में इस फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरह से हमने अपना आंसर कभी भी 0/0 फॉर्म में नहीं देना, तो इस फॉर्म को हमने अवॉइड करना है। या तो आपके पास सिंपल इन्फिनिटी हो, तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन। इस तरह की फॉर्म्स को आपने अवॉइड करना है और अपना आंसर सिंपल इन्फिनिटी में देना है। अगर आपका बहुत हद तक आप इन्फिनिटी को अवॉइड नहीं भी कर सकते हैं तो आपने सिंपल इन्फिनिटी में अपना आंसर देना है। ये देखिए जी, इसमें आपने क्या करना है, ये जी आपके पास आपने फैक्टराइजेशन कर ली न्यूमरेटर की और इसी तरह से डिनोमिनेटर को आपने की पावर सेपरेट कर ली। इसको 2 टाइम्स अगर 1 माइनस एक्स की पावर 1 को 2 टाइम्स लिखें तो 1 रूट में आ जाती है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये फैक्टर आपका इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 + x ओवर 1 माइनस एक्स बचेगा आपके पास। अब इस स्टेज पे देखें, अब अगर आप डायरेक्ट पुट करते हैं तो आप डायरेक्ट पुट कर लें, आपके पास इन्फिनिटी आता है। लेकिन जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन से आपको बताया, अगर आप सब्स्टिट्यूशन से पुट करते हैं तो आपका x चूँकि 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, 1 के लेफ़्ट साइड से, तो आप इसमें पुटिंग करेंगे कि आपका आपका x जो है 1 से जस्ट थोड़ा सा लेस है, यानी कि 1 माइनस एज की पुटिंग करेंगे, वेयर एज इज़ वेरी स्मॉल अप्रोचिंग टू 0। तो आपका ये क्वेश्चन जो है, ये इस वक्त का ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा एज में। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने 1 माइनस एज पुट कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और करने के बाद आपके पास जो सीन बनता है, ये देखें जी, लिमिट आपकी एज की है और आपके पास न्यूमरेटर में बनता है 2 माइनस एज और डिनोमिनेटर में एज बनता है। और अगर आप इसको अवॉइड भी कर लें, 2 माइनस एज यानी कि न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 0, और फिर फाइनली आपके पास क्या सीन है कि इन्फिनिटी ही बनता है। इस केस में भी आपके पास सिंपल इन्फिनिटी आ रहा है और इस केस में भी आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी जब आप लेफ़्ट या राइट लिमिट कर रहे हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन के साथ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पे आपके पास ये फंक्शन है, इस पे लिमिट अप्लाई हो रही है, x इज़ अप्रोचिंग टू 1, लेकिन 1 के हेड पे प्लस है, यानी कि ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है, यानी कि 1 को आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 1 के राइट साइड से। ये जी आपके पास 1 है और आप राइट साइड से 1 को अप्रोच करें, दैट्स वाई 1 के हेड पे प्लस का साइन है, यानी कि आपके पास ये राइट लिमिट हो गई। अच्छा जी, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 पुट कर दें तो आपके पास अगेन 0/0 फॉर्म बन जाती है। इसको अवॉइड करना है हमने, और हमने करना है, इसको देखना है कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं जिससे हम इस फॉर्म को अवॉइड कर लें। ये देखिए जी, आपने न्यूमरेटर के 2 फैक्टर्स बना लिए,
पावर के साथ, पावर इसकी स्प्लिट कर दी 1/2 में, और डिनोमिनेटर में तो वैसे ही x-1 x+1 का फैक्टर बन जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक फैक्टर आपका कैंसिल हो गया और आपके पास ये बचता है x-1 ओवर x+1 बचता है। अब आप अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो आपके पास न्यूमरेटर में 0 बनता है जबकि डिनोमिनेटर में 2 बनता है। ओवरऑल आपके पास लिमिट जो है वो 2 आती है। इसको मैं पुटिंग के साथ भी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, आपकी चूँकि लिमिट है राइट लिमिट है, तो इसमें x जो है राइट साइड से 1 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि अगर x राइट साइड से 1 को अप्रोच कर रहा है तो x के राइट साइड पे जितने नंबर्स पड़े हुए हैं वो सब 1 से बड़े हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका x 1 के बहुत क्लोज है लेकिन 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू लेट करेंगे 1 प्लस h, वेयर h इज़ अप्रोचिंग टू 0। तो अब अगर आप पूरी कन्वर्जन कर लेते हैं h में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने h 1 प्लस h पुट किया और लिमिट आपने लगा दी h की, h इज़ अप्रोचिंग टू 0, और उसके बाद आपने देखा कि लिमिट पुट करने के बाद भी यहाँ पे आपका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे भी आपका आंसर 0 आ रहा था, ऐसे भी आ रहा है, लेकिन आप इस मेथड को प्रेफर करें। ये आपका बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर है, यानी कि लेफ़्ट लिमिट या राइट लिमिट के केस में आप सब्सटीट्यूशन के साथ करें।